गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में थर्ड चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स में नेक्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे और उसे समझेंगे। प्लास्टिक यू मस्ट बी फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे। आप एवरीडे डेली प्लास्टिक के बहुत सारे आर्टिकल्स वस्तुओं का यूज करते होंगे। मेक ए लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। आप एक लिस्ट बनाइए जिसमें प्लास्टिक के आइटम और उनके यूज लिखिए। इनका यूज किस किस के लिए किया जाता है। ये फिगर 3.6 में लाइनियर और क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट दिया है। प्लास्टिक भी सिंथेटिक फाइबर की तरह पॉलीमर्स होते हैं। आप जानते हो पॉलीमर्स, पॉली बहुत सारे, मैनी और मर यूनिट या उसका जो पार्ट है यानी भाग या इकाई। तो पॉलीमर्स मीनिंग बहुत सारी इकाइयों या यूनिटों को जोड़कर हम पॉलीमर्स बनाते हैं। प्लास्टिक भी एक तरह से पॉलीमर्स होती हैं। तो फर्स्ट में लाइनियर अरेंजमेंट है और सेकंड में क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। प्लास्टिक इज also ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक भी सिंथेटिक फाइबर की तरह पॉलीमर होते हैं। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। सभी प्लास्टिकों में सेम टाइप अरेंजमेंट नहीं होता है। इन सम इट इज़ लाइनियर वेयरएज इन अदर्स इट इज़ क्रॉस लिंक्ड। फिगर 3.6 जैसा कि आपने फिगर 3.6 में देखा था, जो प्लास्टिक है उनमें सेम टाइप अरेंजमेंट नहीं होता है। कुछ में ये अरेंजमेंट जो है लाइनियर होता है और कुछ में ये क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होता है। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज यू कैन सी इन फिगर 3.7। हैव यू एवर। प्लास्टिक का जो साइज़ और शेप है वो बहुत पॉसिबल टाइप में होता है। जितने भी पॉसिबल बन सकते हैं उतनी तरह के इसके शेप और साइज़ होते हैं। ये तरह तरह की शेप और साइज़ में होता है, जैसा कि आप फिगर 3.67 में देख सकते हैं। फिगर 3.7 वेरियस आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक। इसमें प्लास्टिक के बने हुए आर्टिकल्स या वस्तुएं हैं। ये फर्स्ट चेयर जो प्लास्टिक की बनी हुई है, ये बकेट या बाल्टी, ये ग्लास और ये टॉयज। तो जो प्लास्टिक है इसके तरह तरह के शेप और साइज में इसे ढाला जा सकता है। पॉलीएथिन, पॉली प्लस एथिन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लास्टिक। पॉलीएथिन प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। पॉलीएथिन एक पॉलीमर है जो पॉली प्लस एथिन, एथिन के बहुत सारे एटम्स को ऐड करके बनाया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। पॉलीथीन बैग्स आप जानते हो, पॉलीथीन जो पॉलीथीन थैलियाँ हैं, पॉलीथीन की थैलियाँ, उनका यूज़ हम डेली लाइफ में करते ही हैं। नाउ ट्राई टू बेंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। आप एक प्लास्टिक के पीस को मोड़िए, उसे बेंड कीजिए। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंड ईजली। क्या सभी प्लास्टिक के आर्टिकल्स या वस्तुएं आसानी से बेंड यानी मुड़ जाती हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड ईजली वेल सम ब्रेक व्हेन फोर्स्ड टू बेंड। आप ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ प्लास्टिक के आर्टिकल्स आसानी से बेंड हो जाते हैं यानी मुड़ जाते हैं, जबकि कुछ आर्टिकल्स को बेंड यानी मोड़ने पर फोर्सफुली तो वो ब्रेक टूट जाते हैं। व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू ए प्लास्टिक बोतल इट गेट्स डिफॉर्म्ड। जब एक प्लास्टिक बोतल में हॉट वाटर गर्म वाटर डालते हैं तो वो डिफॉर्म हो जाती है। सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड ईजली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड ईजली आर नाउन एज थर्मोप्लास्टिक। वे प्लास्टिक
जिन्हें हीट गर्म करने पर वो आसानी से डिफॉर्म्ड हो जाती हैं, आसानी से विकृत हो जाती हैं। एंड कैन बी बेंट ईजली, यानी उन्हें आसानी से बेंट मोड़ा जा सकता है, उन्हें हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन और पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉली वाइनिल क्लोराइड। तो ये पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल हैं। दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कम्स एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर्स। थर्मोप्लास्टिक का यूज़ मैन्युफैक्चरिंग टॉयज़ खिलौने बनाने में, कॉम्स कंघा कंघी बनाने में, और इसका यूज़ वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर, जो कंटेनर होती हैं उन्हें बनाने में किया जाता है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड once कैन नॉट बी softened बाई हीटिंग, दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक्स ऐसे भी होती हैं जिन्हें गर्म करने पर, हीट करने पर उन्हें फिर से मोड़ा या उन्हें सॉफ्ट मुलायम नहीं किया जा सकता। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिकों को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहती हैं। टू एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के टू एग्जाम्पल्स हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती है क्योंकि ये इसका पुअर कंडक्टर होता है। इसमें करंट नहीं आएगा, ना ही ये हीट होता है, गर्म होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स और वेरियस यूटेंसिल्स एटसेट्रा। इसलिए इसका यूज़ जो है इलेक्ट्रिकल स्विच और जो बर्तन होते हैं उनके हैंडल बनाने में किया जाता है। क्योंकि ये हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है तो इसके इलेक्ट्रिकल स्विच और जो बर्तन होते हैं हमारे उनके हैंडल बनाने में हम बेकेलाइट का यूज करते हैं। मेलामाइन इज ए वर्सेटाइल मटेरियल। मेलामाइन का यूज बहुत सारी चीज़ें बनाने में किया जाता है, तो ये एक वर्सेटाइल मटेरियल है। इट इज़ रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। ये जो है फायर को रेसिस्ट करता है, यानी ये आग का रेसिस्ट प्रतिरोधक है, और ये जो है हीट इसमें और प्लास्टिक की तुलना में कम होती है। यानी ये एक तरह से आग और हीट का पुअर कंडक्टर है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचनवेयर एंड फैब्रिक्स विच रेसिस्ट फायर। इसलिए इसका यूज फ्लोर टाइल्स, जो फ्लोर फर्श होता है उसकी टाइल बनाने में, किचनवेयर जो किचन के बर्तन होते हैं उन्हें बनाने में, और ऐसे फैब्रिक कपड़ों को बनाने में किया जाता है जिनमें आग नहीं आती है, यानी ये आग नहीं पकड़ती हैं। फिगर 3.8 shows the various uses of thermoplastics and thermosetting plastic। फिगर 3.8 में इसके थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के कुछ यूज दिए हैं। आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसमें आप थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने हुए आर्टिकल देख सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक होती है जिसे हम हीट करते हैं तो वो आसानी से सॉफ्ट यानी मुलायम नहीं होती है, ना ये मुड़ती है, इसलिए इसे हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है इसके एग्जांपल हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर हैं, इसलिए इनका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी स्विच बनाने में किया जाता है। और जो मेलामाइन है उसका यूज़ फर्श की टाइल बनाने में, और जो ऐसे कपड़े जिनमें आग ना पकड़े तो ऐसे कपड़े बनाने में हम मेलामाइन का यूज़ करते हैं। आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक के ये आर्टिकल दिए गए हैं। आप जानते हो थर्मोप्लास्टिक्स ऐसा प्लास्टिक्स होता है जिसे
हीट करने पर वो डिफॉर्म्ड हो जाता है, यानी गर्म करेंगे तो वो डिफॉर्म्ड हो जाएगा और वो सॉफ्ट हो जाएगा, यानी मुलायम हो जाएगा और डिफॉर्म्ड हो जाएगा। थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं पॉलीएथिन और पीवीसी।